हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नबीला के वालिदैन ने बहुत साल पहले अमेरिका में रहाइश इख्तियार कर ली थी। वो अमेरिका में पैदा हुई मगर उसके घर का माहौल मुकम्मल पाकिस्तानी था। माँ उसको एल्बम में तस्वीर दिखाकर बताया करती थी कि पाकिस्तान में शादी की रस्में कितने रंग बिरंगे तरीके से अदा की जाती है। इसकी बड़ी आरजू थी कि वो किसी शादी की ऐसी रस्म में शिरकत करे जिसमें लड़कियां मोमबत्तियां जलाकर दुल्हन वालों के यहाँ ले जाती हैं, लड्डी डालती हैं और ढोलक पर गीत गाती हैं। इसको ये मौका इस वक्त मिला जब इसके मामूजाद भाई की शादी का बुलावा आया। वो स्कूल के इम्तिहान से फारिग होकर बैठी ही थी। इसने माँ बाप से जिद की कि वो शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान चली। बाप ने बीवी बच्चों को कराची भेज दिया। शादी का हंगामा उरूज पर था। रोज की शॉपिंग, मेहमानों का आना जाना, दुल्हन वालों के हाथ से मुसलसल फोन, घर घर में अनवा व अक़साम के पकते खाने जिनकी खुशबू नबीला को बड़ी अजीब लगती थी। मायूम, मेहंदी और दुल्हन का स्टेज पर बहुत शर्माए हुए अंदाज में नीची नजरें साकित बैठे रहना इसके लिए बहुत अनोखा तजर्बा था। वो हैरान नजरों से हर बात को देख रही थी। वो पुरकशिश थी और अपना एक मुनफरिद अंदाज रखती थी। इसकी खुद एतमादी ने इसे एक वकार अता किया था। इसको खबर न थी महफिल में दो आंखें मुस्तकिल इसका ताक़ुब करती रहती हैं और ये दो आंखें रमीज की थी जो दूल्हा का एक करीबी दोस्त था। वो एक बहुत मामूली घराने का लड़का था मगर बहुत ज़हीन और चालाक था। इसने सारे दोस्त बहुत अच्छे घरानों के बना रखे थे। इसकी आंखों में मुस्तकबिल के ऊंचे ख्वाब थे। अपने ख्वाबों की तकमील इसको नबीला के रूप में नजर आए। इसने नबीला पर भरपूर तवज्जो दी। हर काम में वो आगे होता था और इस शादी के हंगामे के बाद वो दिन आ गया जब मोहब्बत का तीर नबीला के दिल में तराजू हो गया। रमीज में इतनी हिम्मत न थी कि वो बरा रास्त अपने वालिदैन को नबीला की माँ के पास रिश्ता लेने भेज देता। इसको इल्म था कि इसको पसंद करने के बावजूद गुर्बत की वजह से ये रिश्ता नाकाबिल कबूल होगा। तभी इसने नबीला को मजबूर किया कि वो अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए तैयार करे। नबीला ने माँ से बात की। वो हैरान रह गई। सारे खानदान वालों की समझ से ये बात बालातर थी कि अच्छे खासे घराने की लड़की रमीज जैसे लड़के से शादी क्यों करना चाहती है जबकि इन दोनों का कोई जोड़ ही नहीं। रमीज की किसी ने बुराई नहीं की, ताहम सभी को इल्म था कि अगर नबीला पाकिस्तान में शादी करना चाहती है तो इसके लिए अच्छे घरानों के रिश्ते मौजूद हैं। नबीला ने एक ना सुनी। इस अरसे में रमीज गायब हो गया। उसने नबीला से कोई राबता ना रखा। इसको शायद पता था कि उसने नबीला को अच्छी तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। फैसला इसके हक में हो गया। नबीला की माँ ने अपने शौहर को अमेरिका फ़ोन किया। मामला बेटी का था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ टिकट कटाकर सीधे कराची पहुंच गए और नबीला के कजिन को साथ लेकर बगैर बताए रमीज के घर पहुंच गए। टाट के पर्दों और टीन के डब्बों को सीधा करके घर के दरवाजे बनाए गए थे। ये कच्चा सा घर देखकर उनको गश आ गया। महल्ले वालों से पता चला कि ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं और यहाँ किसी से नहीं मिलते। उनका चपरासी बाप बात बात पर महल्लेदारों से लड़ता है और भाई जो अदरक और प्याज का ठेला लगाता था वो भी आए दिन महल्ले भर को गालियां देता है। बड़ा लड़का अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में रहता है और चोरों की तरह कभी कभी रात के अंधेरे में घर आता है। नबीला का कजिन जो रमीज का दोस्त था कभी इसके घर नहीं गया था, इसलिए इसको इस हकीकत का इल्म न था। सबको अंदाजा हो गया कि यह मखमल में टॉट का पैबंद है और रमीज ने बड़ी महारत से जाल बिछाया है जिससे नबीला का निकलना मुहाल है। वालिदैन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेहतरी इसी में समझी कि इस लड़की को अपने हाथों रुखसत कर दिया जाए। शादी के दिन सुबह नबीला के वालिद ने इसको अच्छी तरह समझा दिया कि वो ये शादी उसकी जिद की वजह से कर रहे हैं और वो अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार है। इस लड़के का पस मंजर मुख्तलिफ है और ये लड़का उनको बहुत तैयार लगता है कि वो खुदा से सिर्फ उसकी अच्छी किस्मत की दुआ कर सकते हैं। जहेज के नाम पर इसके वालिद ने सबसे पहले रमीज के घर को पक्का करके टाट के पर्दे और टीन के डब्बों का दरवाजा हटवाकर वहां गेट लगवाया। घर में फर्नीचर और पंखे सफेदी कराकर लगवा दिए। महल्ले वाले कहते थे रमीज ने अपने नाम लॉटरी निकलवा कर अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया है। 5 सितारों वाले होटल में जब वो अपने रिश्तेदारों की बारात लेकर आया तो ख्वातीन चप्पल घसीट कर चलने और मर्दों के खाने के बाद जोर जोर से डकारे लेने और खाने पर बुरी तरह झपटने पर नबीला के रिश्तेदार हैरान थे।
गुर्बत में भी बाज लोग बड़ी अना वाले होते हैं। मुफलसी में भी उनको कोई खरीद नहीं सकता, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी। शादी के बाद हफ्ता भर नबीला इसी होटल में रही जहाँ उसकी शादी हुई थी। कभी कभी वो जब अपने ससुराल जाती तो सारे मोहल्ले की औरतें दरवाजों पर टाट के पर्दों के पीछे से इसको देखती जैसे चिड़ियाघर में नए जानवर के पिंजरे के बाहर हुजूम लग जाता है। जब वालिदैन ने वापस अमेरिका आने के लिए नबीला को साथ ले जाना चाहा तो रमीज ने बीवी को भेजने से साफ इनकार कर दिया कि वो अपने इमिग्रेशन के बाद बीवी को खुद लेकर जाएगा। वो डरता था कि सोने की चिड़िया अमेरिका जाके कहीं फिर से ना उड़ जाए। वालिदैन बेटी को बया चुके थे, वो क्या कहते। फिर नबीला भी नई नई शादी के नशे में थी। उसने भी जिद ना की, मगर वालिदैन के जाने के बाद वो ससुराल के घर में, जहां उसके वालिदैन ने बहुत कुछ दहेज के नाम पर पहुंचा दिया था और जो अब इसके ससुराल वालों के तसर्रुफ में था, ना रह सकी। मामू ने इसको एक बेडरूम दे दिया जिनके बेटे की शादी में वो पाकिस्तान आई थी। रमीज जो पहले बड़ा सहमा सहमा सा होता और हर काम में पेश होता था, दामाद की हैसियत से इस घर में बड़ी खुद एतमादी से अपने एयर कंडीशन बेडरूम से निकलता। वो पहले भी कम बात करता था, अब वो बात तो कम करता मगर लहजे में बड़ा एतमाद होता। मामू ने अच्छी तरह अंदाजा लगा लिया कि ये लड़का बहुत अय्यार है। जिस जमाने में रमीज का इमिग्रेशन फाइल किया गया, इस वक्त सिर्फ चंद माह में शादी के बाद वीजा मिल जाता था। इसे भी मिल गया और वो नबीला को लेकर अमेरिका आ गया। 2 माह साथ रहने के बाद बाप ने बेटी से कहा, मुझे दामाद और कुत्ते पालने से सख्त नफरत है, इसलिए बेहतर है कि तुम लोगों को अलग फ्लैट ले दिया जाए। नबीला ने अलग फ्लैट ले लिया और रमीज ने पढ़ना शुरू किया। उसने बीवी से कहा कि अभी के वक्त तुमको मुलाजमत करनी होगी, जब मैं पढ़ लूंगा तब मैं मुलाजमत करूंगा और तुम घर पर रहना। इसको कोई अच्छी मुलाजमत ना मिल सकी क्योंकि वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। मामूली नौकरी को कबूल कर लिया, बाकी इसके वालिदैन थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। रमीज भी कॉलेज से आकर कहीं जुज़वी मुलाजमत कर रहा था। नबीला की माँ ने कई बार इसको माँ बन जाने का मशवरा दिया और जब नबीला ने इस सिलसिले में रमीज से बात की तो इसने इनकार कर दिया कि जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती और वो अच्छी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, ये सोच भी बेकार है। इसी जमाने में 2 बार उसको माँ बनने की सादत से महरूम होना पड़ा, मगर ये शादी क्योंकि उसने अपनी पसंद से की थी तभी वो शरीफ लड़कियों की तरह बंधन को ताजीज़ निभाना चाहती थी। रमीज इसको चाहता था। इसका इश्क इस सफाक जालिम और खुद गरज रीछ की तरह था जो अपनी महबूबा के तलवे चाट कर उसको हमेशा के लिए अपाहज कर देता है। इसको अंदाजा हो गया था कि उसने वालिदैन और ख़ानदान वालों की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है, मगर बाज़ औक़ात लम्हों की गलतियां जिंदगी भर का रोग बन जाती हैं और उम्र भर तावान भरते रहना पड़ता है। इसके साथ भी यही हुआ था। 10 साल गुजर गए। रमीज ने तालीम मुकम्मल की, पहले मुलाजमत की, फिर अपनी फर्म खोल ली। फ्लैट से वो लोग पहले छोटे से घर, फिर शहर के सबसे कीमती इलाके में एक बड़े घर में जिसकी आराइश नन्हे मुन्ने महल की तरह थी, मुंतकिल हो गए। रमीज हमेशा की तरह अमेरिका में भी असर और रसूख रखने वालों से मिलना पसंद करता था। इसने उर्दू बोलना बिल्कुल बंद कर दी थी, सिर्फ इंग्लिश में बात करता था। नबीला को कभी कभी वो वक्त याद आता जब उसने रमीज को इंग्लिश सिखाई थी। वो बहुत बदल गया था और अब नबीला को माँ बनने से रोकना उसके लिए नामुमकिन था। साल भर तक जब माँ बनने के कोई आसार नजर न आए तो दोनों ने डॉक्टरों से रुजू किया। रिपोर्ट आई कि साल अद्वियात के इस्तेमाल और 2 बार माँ बनने से छुटकारा पाने की वजह से शायद वो अब माँ ना बन सके। नबीला सुन होकर रह गई। इसमें इसका नहीं, रमीज का ज्यादा कसूर था, मगर सजा इसको मिली थी। इसका काफी इलाज हुआ जो बेसूद रहा। रमीज ने बिजनेस, मकान, गाड़ियां सब अपने नाम रखा हुआ था। इसका एक बैंक बैलेंस इसके और नबीला के नाम जरूर था जिसमें बहुत थोड़ा पैसा था। रमीज ने इसके माना बन पाने वाली खबर को बहुत नरमी से लिया था। इतने साल साथ रहने के बाद वो अच्छी तरह जानती थी ये कितना गहरा आदमी है, जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगा। यही हुआ। वो जब अपनी माँ के घर आई तो चंद दिन में तलाकनामा उसको पहुंचा दिया गया। इसके वालिद ने वकील से मशवरा किया। वकील ने मालूम किया तो पता चला कि इसकी अमेरिकन सेक्रेटरी के नाम सब कुछ है, सिर्फ एक मुश्तरका खाता नबीला के साथ है जो हाई स्कूल पास थी और जिसने गंदगी के एक ढेर से शौहर को उठाकर अमेरिका लाकर उसको पढ़ाकर आज एक कामयाब बिजनेसमैन बना दिया था।
वो अब खाली हाथ तलाकनामा लिए इस कमरे में बैठी थी जो कभी शादी से पहले इसका अपना कमरा था। चंद दिन बाद ये इत्तला आई कि रमीज ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली है। नबीला का अंजाम देखकर मैं ये सोच रही थी, एक मासूम लड़की को धोखा देने वाला ये शख्स क्या खुश रहेगा। माँ बाप का कहना न मानने वाली लड़कियां जो वालिदैन का दिल दुखाकर रुखसत होती है, इस किस्म के हालात से दो चार होना पड़ता है क्योंकि वो दुआओं के साए में माँ बाप की दहलीज नहीं छोड़ते। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।